भवानीपुर के जो युवा है, युवा कमेटी, वास्तविक में इसके अंदर राम दिखाई पड़ रहे हैं, कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि याद रखिएगा, अभी युवा को जागना परम आवश्यक है। हर युवा को राम बनना पड़ेगा, हर युवा को कृष्ण बनना पड़ेगा, हर युवा को बुद्ध बनना पड़ेगा और हर युवा को विवेका बनना पड़ेगा। क्योंकि राम किस लिए आए थे? राष्ट्र राष्ट्र मोह से मंगल, जो राष्ट्र का मंगल करे वही राम है। और राष्ट्र का मंगल जब होगा, सब युवा जगेंगे तब। धन्य है यहाँ के सभी युवा जो तन मन से यहाँ सेवा दे रहे हैं। आइए दो नाम संकीर्तन करें, उसके बाद कुछ मुझे भी सेवा करने को मौका प्राप्त हुआ। वैसे यहाँ पर बहुत एक से एक शब्द यहाँ पधारे हुए हैं, तो इस तुलसीदास को भी सेवा करने का मौका प्राप्त हो गया। वैसे हमारी अर्धांगिनी जो यहाँ आई हुई है, पूजा भारती जो हमारी अर्धांगिनी है, तो दोनों पति पत्नी मिलकर के हम लोग धर्म का प्रचार करते हैं। यहाँ भी सेवा करने को मौका प्राप्त हुआ है। एक बार बुलंद आवाज में जय घोष करेंगे, बोलिए यज्ञ भगवान की। बड़ा कमजोरी रह गई, तो जोर से बोलना पड़ेगा। आवाज थोड़ा पतला करेंगे इसका, थोड़ा आवाज बढ़ा के बोलिए यज्ञ भगवान की, बोलिए श्यावर रामचंद्र की। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तही। अभी आप लोग सत्संग में बैठे हैं, कथा में बैठे हैं, और कथा में वही बैठते हैं जिनके ऊपर भगवान की असीम कृपा होती है। क्योंकि यही सर आवत अति कठिनाई, यहाँ आना बहुत कठिन है, यहाँ आना बहुत कठिन है। जब तक भगवान राम की कृपा नहीं होगी तब तक आप सत्संग में नहीं आ सकते हो। वैसे दो दुकान होती है, एक दुकान होता है मनी का, एक कांच का दुकान। लेकिन कांच के दुकान में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि कांच को खरीदने वाले बहुत ज्यादा व्यक्ति होते हैं। लेकिन मनी के दुकान में बहुत कम भीड़ होती है, क्योंकि मनी को खरीदने के लिए सामर्थ्य चाहिए ना। सामर्थ्यवान ही मनी को खरीद सकते हैं, लेकिन आप लोग जो बैठे हुए हैं आज मनी को खरीदने के लिए बैठे हैं। नहीं तो यहाँ
लेकिन और यहाँ ऑर्केस्ट्रा हो जाता, अभी छैला बिहारी को बुला देते, खेसारी लाल को, यहाँ खड़े होने को भी जगह नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ मनी का दुकान है, तो भीड़ तो कम होगी। आप लोगों के ऊपर भगवान की असीम कृपा है। एक बार बुलंद आवाज जय सिया राम, जय सिया राम। आज हनुमान जी की चर्चा होना परम आवश्यक है, क्योंकि एक बात मैं कहूँ साहब, आज लोग मत के चक्कर में पड़ के बेमत हो गया है। मत के चक्कर में एक भाई, मैं जब भागलपुर में कथा कर रहा था, एक भाई ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज कृपा करके आप ये बताओ हमें, ये गांव गांव गली गली शिव चर्चा हो रही है, भागवत की कथा हो रही है, रामायण की कथा हो रही है, रामधुन भी हो रही है, फिर मानव के जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं होता है? मानव का कल्याण क्यों नहीं होता है? कारण क्या है? मैंने कहा भैया, कल्याण तो जब होगा जब वो भक्ति करेंगे ना, भक्ति करेंगे तभी तो कल्याण होगा। सत्संग में आएंगे तो कल्याण, लेकिन याद रखिए सत्संग में आने से सब सत्संगी नहीं हो जाता है। सत्संग का मतलब होता है जो सत्य के मार्ग पर चले, जो सत्य को अपनाए, वो सत्संगी है। केवल रटने से थोड़ी हो जाएगा, चोरी बेविचारी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए, केवल बोलने से नहीं होगा, उसको तजना पड़ेगा। गुरु महाराज में पावर नहीं है, लेकिन पावर गुरु महाराज के सिद्धांत में होता है, गुरु के सिद्धांत में पावर होता है। इसलिए अभी हमारे हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े में बांट लिया गया, हिंदुस्तान का विनाश हो रहा है, हमारे हिंदुस्तान को कमजोर बनाया जा रहा है। ये बनाने वाले कौन है? ये ढोंगी पाखंडी जितने साधु हैं, याद रखिएगा, ढोंगी की मैं बात कर रहा हूँ, जो पखंडपना करते हैं, भक्ति कम लड़ाइयाँ ज्यादा करते हैं। आज लड़ाइयाँ ज्यादा हो रही है, भक्ति कम। अभी अच्छा आप लोग ये सोच रहे हैं कि लड़ाई कैसे हो रही है? ये मत के चक्कर में लड़ाई हो रही है। रामानंदी वाले कहेंगे भैया मेरे मत में अच्छा, मेरा मत बहुत बढ़िया, मेरे मत में आ। अब कबीर पंथी कहेंगे ओ भैया अरे मेरे मत में आ जाओ, मेरा मत बहुत बढ़िया, मेरे मत में आओ। और संत मत वाले कहेंगे भैया मेरे मत में आ जाओ, मेरा मत बहुत बढ़िया है। और शिव चर्चा करने वाला का तो कहना ही क्या है। शिव चर्चा करने वाले कहते हैं भैया अरे मेरे मत में आ जाओ, मेरा मत बहुत बढ़िया है, सब कुछ फ्री, मांस खाओ, मछली खाओ, दारू पी के खदैया में उलट जाओ, आओ मेरे मत में आ जाओ। यहाँ मत को लेकर के लड़ाइयाँ हो रही है। अच्छा एक बात बताइए साहब, मत का उल्टा क्या होता है? मत का उल्टा, मत का उल्टा तम, और तम मीन्स क्या होता है? तम मीन्स होता है अंधकार। तम मीन्स क्या होता है? अंधकार। याद रखिएगा, जो मतांतर के चक्कर में पड़ेगा वो सदा अंधकार में ही रहेगा, और जो अंधकार में रहेगा उसी को यमराज का फंदा उसके गले में फटेगी। इसलिए मत के चक्कर में, जो मत के चक्कर में पड़ेगा वो बेमत हो, कोई मतों में नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। अच्छा एक बात बताइए, ईश्वर एक है कि दो है? ईश्वर एक है, पर उसका नाम अनेक है। ईश्वर एक है। जैसे माताएं लोग सोना पहनती हो, आप लोग सोना पहनती हो ना, उसी सोना को नथिया, झुमका, बाली, टीका, पता नहीं क्या क्या नाम देती हो, पर सोना तो सोना है। जैसे पानी को ले लीजिए, हम पानी भी कहते हैं, वाटर भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, जल भी कहते हैं, पर वस्तु तो वही है ना। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर एक है, उसका नाम अनेक है। अभी देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भगवान को बांट ले, ये मेरा भगवान है, वो मेरा भगवान है, वो मेरा भगवान है, सब भगवान को बांट लिया है। जिस प्रकार से भाई भाई में जमीन की बंटवारा हो जाती है, घर की बंटवारा हो जाती है, आज भगवान को बांट लिए है। आज कहते हैं अखंड रामचरितमानस की पाठ हो रही है, अखंड रामचरितमानस, लेकिन उसको खंड खंड कर देता है। बताइए, उसको खंड खंड कर देता है। उस अखंड को अखंड रहने दो, मतलब खंड मत करो उसको। बहुत अच्छे हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, खास करके अभी हिंदू, मुस्लिम, मुसलमान भाषा, एक बात बताए, मुसलमान भाई क्या कहते हैं? मेरा अल्लाह है, अल्लाह, मेरा अल्लाह है। और उसी अल्लाह को हिंदू भाई क्या कहता है? मेरा भगवान है। मुसलमान भाई कहता है मेरा रहीम है, और उसी रहीम को हिंदू भाई क्या कहता है? मेरा राम है। मुसलमान भाई कहता है मेरा खुदा है, और उसी खुदा को हिंदू भाई कहता है मेरा कृष्ण है। मुसलमान भाई कहता है मेरा अली है, और उसी अली को हिंदू भाई कहता है मेरा बजरंग बली है। मुसलमान भाई कहता है मेरा मोहम्मद है, अरे उसी मोहम्मद को हिंदू भाई कहता है मेरा महादेव है। क्या फर्क है? लेकिन अज्ञान का कारण हम लोगों में लड़ाई हो रही है, ईर्ष्या पैदा हो रहा है। एक बात कहूं साहब, जिसके जीवन में भक्ति प्राप्त हो गई ना, उसको दो सद्गुण पहले आ जाते हैं। दो सद्गुण,
दो सद्गुण, ईर्ष्या दोष मिट जाता है, ईर्ष्या दोष मिट जाता है। लेकिन आज देख रहे ना बाबा बाबा में बनाओ है, ना भाई भाई में बनाओ है। खूब भक्ति की बात करेंगे, भगवान ईश्वर की प्राप्ति की बात करेंगे, लेकिन आपस में मेल नहीं है, प्रेम नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होई में जाना। अरे भाई, जब हृदय में प्रेम, प्रेमी तो परमात्मा का सच्चा स्वरूप है। इसलिए हर मनुष्य में भगवान को दर्शन करो, हर मनुष्य में अपने इष्ट देव का दर्शन करो। यहाँ ईर्ष्या क्या, यहाँ दोष क्या? इसलिए दोष ईर्ष्या को मिटा दो, और वो जब मिटेगा, जब तक आपके अंदर भक्ति की बीज नहीं बोया जाएगा, तब तक वो ईर्ष्या दोष मिट नहीं सकता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा, अभी आप लोग कथा में बैठे हैं, लेकिन किसी ने कहा था कि आज हनुमान जी का चर्चा होना चाहिए। चलिए हनुमान जी का थोड़ा सा चर्चा। अच्छा एक बात बताइए, भगवान किस चीज के भूखे हैं? केवल भाव के। नाथ कहूं सतभाव, केवल भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। अगर आपके पास में भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो आप परमात्मा को रिझा नहीं सकते हो। परमात्मा को रिझाने के लिए भाव की आवश्यकता होती है। अच्छा एक बात बताइए, हनुमान जी के पास में कौन सी भाव थी? हनुमान जी के पास में कौन सी भाव थी जो भगवान राम को रिझा लेते थे? एक बार की बात है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, वैसे ज्यादा समय नहीं, आधा घंटा समय मिला है। एक बार मैया जानकी जी एक दर्पण के आगे 16 सिंगार 32 अभरण कर रही थी। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कथा के माध्यम में मैं बता रहा हूं। खास करके माता बहना के लिए ये कथा है। एक बार हनुमान जी महाराज वहां पहुंच गए। मैया जानकी जो दर्पण के आगे जो 16 सिंगार 32 अभरण कर रही थी, जो मैया जानकी जी सज रहे थे। अच्छा माता लोग सजती है ना, आप लोग सजती है कि नहीं सजती है? अच्छा किसके लिए सजती है थोड़ा बताइए, आप लोग किसके लिए सजती है? पति के लिए। क्या बात है, बोले श्यावर रामचंद्र की। पति के लिए हमारे माता बहना सजती है, महात्मा लोग भी सजते हैं। ध्यान दीजिएगा, महात्मा लोग भी सजते हैं, महात्मा लोग भी सजते हैं। देखते हमारे लाल बाबा एकदम सजे हुए हैं, वो किसके लिए? परम पिता परमात्मा के लिए, परमात्मा के लिए सजते, श्रृंगार करते। देख रहे लाल बाबा को, हमारे बाबा सबको देखिए कैसे श्रृंगार किए हुए हैं, परम पिता परमात्मा को रिझाने के लिए। ठीक उसी प्रकार से मैया जानकी जी दर्पण के आगे 16 श्रृंगार कर रही थी। मैया जानकी मांग में सिंदूर भर रही थी, सिंदूर। अचानक हनुमान जी महाराज पहुंच गए। हनुमान जी ने देखा, अरे सिंदूर तो लाल रंग होता है ना। हनुमान जी ने देखा, लगता है मेरे माँ के सर से खून बह रहा है, लगता है मेरे माँ के सर से खून बह रहा है। हनुमान जी व्याकुल हो गए, हनुमान जी तड़पने लगे, कहा माँ मैया देख देख तेरे सर से खून बह रहा है। माँ माँ तेरे सर से खून बह रहा है, बता बता किसने पत्थर मारा है, कौन डंडा से प्रहार किया है, या कौन तेरे मांग पे आरी चलाया है। मैया मैया एक बार उस दुष्ट का नाम बता दे, मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, उसके प्राण को हर करके और तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। जिन्होंने तेरे सर पे पत्थर मारा है, जिन्होंने डंडा से प्रहार किया है, जिन्होंने तेरी मांग पे आरी चलाया है, एक बार उस दुष्ट का नाम तो बता दे मैया। मैया जानकी जी मुस्कुरा रही है, मैया जानकी जी हंस रही है। हनुमान जी ने कहा मैया मैं इतना व्याकुल हूँ, इतना परेशान हूँ कि तेरे सर से खून बह रहा है और तुम मुस्कुरा रही है, बात क्या है मैया? कहा मेरे लाल, ना ही तो मेरे सर पे कोई पत्थर मारा है, ना कोई डंडा से प्रहार किया है, और ना ही मेरे मांग पे कोई आरी चलाया। माँ पर ये तेरे सर से रक्त जो बह रहा है? कहा मेरे लाल ये खून नहीं है, ये तो सिंदूर है, ये तो मैं नित्य प्रतिदिन अपनी मांग में लगाती हूँ। हनुमान जी महाराज ने कहा मैया एक बात बता, अच्छा ये सिंदूर क्या होता है? देखिए हनुमान जी को पता नहीं था कि सिंदूर क्या होता है। आज हमारे माता बहनों को भी पता नहीं है कि मांग में सिंदूर क्यों लगाई जाती है, सिंदूर का महत्व क्या है। आज हमारे माता बहनों को भी पता नहीं, मांग में सिंदूर तो लगाती है, लेकिन सिंदूर का महत्व नहीं जानती है कि सिंदूर का महत्व क्या होता है।
आजकल के नए नए जो फैशन चला है, ध्यान दीजिएगा, नए नए मॉडल का जो फैशन चला है, आज हमारे माता बहना उस फैशन को अपना रही है और भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति को आज हमारे माता बहना ठोकर मार रही है और नए नए मॉडल के फैशन में ढल रही है। हमारे एक बाल कटिंग का फैशन चला है, एक बाल कटिंग का नहीं, जियो कट, मुर्गा कट, पता नहीं कौन कौन सा कट कटवाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आज फैशन में जा रहे हैं, आज तो मैचिंग करके फैशन करते हैं। एक बात लेकिन देखिए, नीचा देखता हूँ तो मन से भी बोलना पड़ता है। आज मैं माता बहना को देखता हूँ जो मांग में जो सिंदूर लगाती है, बीच मांग में सिंदूर नहीं लगाती, अब तो एकदम बिंदी की तरह कनपट्टी में सिंदूर लगाती है, कनपट्टी में बिंदी की तरह, और उसको भी ढांक लेती है। बताइए, आप सुहागन हो, फिर आप विधवा बनना क्यों चाहती हो? आप अब ब्यूटी पार्लर में जाकर के बाल कटवाती है, जिसको कहते हैं हैप्पी कट बाल कटवाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, छंद शास्त्रों में प्रमाण है। जो सुहागन नारी अपने बाल को कटवाती है, वो अपने बाल को नहीं कटवा रही है, अपने पति की आयु को समाप्त कर रही है। पति की आयु 100 वर्ष 50 वर्ष में टिकट कट जाता है और जवानी पा करके वो विधवा हो जाती है। कारण यही है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, माता बहना कभी बिंदी की तरह सिंदूर मत लगाना। ये कनपट्टी हुई जो सिंदूर लगाती है बीचमान के बगल में, जब भी सिंदूर लगाओ तो लंबा सिंदूर खींचो। जैसे एक बात बताइए, आप लोग जो व्रत करती है, शुक्रवारी मंगलवारी तुम्हारी जो व्रत करती है, तो बताइए सिंदूर कैसे लगाती है? एकदम लंबा सिंदूर, नाक तक सिंदूर पहनती है। अच्छा, नाक तक सिंदूर क्यों पहनती है? चलिए छठ पर्व में देख लीजिए, छठ पर्व में, छठी पर्व में देखिए हमारे माता बहन लंबा सिंदूर खींचती है। अच्छा, लंबा सिंदूर क्यों पहनती है? इसका कारण क्या है? लंबा सिंदूर इसीलिए खींचा जाता है, पहनती है कि हमारी पति की आयु लंबी हो जाए, इसलिए लंबा सिंदूर खींचा जाता है। इसलिए जब भी सिंदूर लगाओ तो लंबा सिंदूर खींचो और उस सिंदूर को हर हमेशा अपने पल्लू से ढांक करके रखना चाहिए, ताकि पर पुरुषों की दृष्टि आपके सिंदूर के ऊपर न पड़ जाए। इसलिए हर हमेशा सर पे पल्लू डाल के रखना चाहिए सुहागन माता है बहनों को। लेकिन पहले हमारे खगड़िया तरफ तो मुंह दिखाई का रस्म चलता था, ध्यान दीजिएगा, मुंह दिखाई का रस्म। नई नवेली जब दुल्हन जब घर आती थी, कहते थे चलो उसकी बहू आई है, थोड़ा मुंह देख लेते हैं, मुंह दिखाई भी दे देंगे। एक बुढ़िया गई थी मुंह देखने के लिए, हाथ में पैसा ली और चल पड़ेगा, उसकी बहू आई है, थोड़ा मुंह देख लेंगे और थोड़ा मुंह दिखाई भी उसको दे देंगे। जैसे गई तो स्कॉर्पियो से जो है वो दुल्हन उतरी, और जैसे वो बहू उतरी, देखा उसके सर पे पल्लू ही नहीं है, उसके सर पे पल्लू ही नहीं है। बुढ़िया सोची चलो पैसा भी तो बच गया, पैसा भी बच गया, अब फ्री में मुंह भी देख लिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। लेकिन आप लोग ऐसा मत कीजिएगा माता, ये मैं नहीं कह रहा, याद रखिएगा। हनुमान जी महाराज मैया जानकी से प्रश्न कर रहे हैं, माँ कृपा करके मुझे इतना बताओ, ये जो मांग में जो सिंदूर लगाती हो, बोले श्यावर रामचंद्र की। थोड़ा सा कथा पे क्योंकि समय नहीं है, चिसोट में क्योंकि समय का बहुत मन संचालक जो होते हैं वो अपने आप में पावर में होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं शोट में कथा को पूरा हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। मैं भजन नहीं गाऊंगा, भजन तो बहुत सुने आप लोग। मैया जानकी जी से प्रश्न कर रहे हनुमान जी महाराज, माँ एक बात बता तो, मांग में सिंदूर क्यों लगाती हो? इसका कारण क्या है? आप मांग में सिंदूर क्यों लगाती हो, इसका कारण क्या है? मैया जानकी बोली, तू क्या करेगा जान करके? ना ना मैया, मुझे जानना है आप अपने मांग में सिंदूर क्यों लगाती हो। तो मैया जानकी ने कहा, अगर तू जानना चाहता है तो सुन, सिंदूर लगाने से 3 फायदे प्राप्त होंगे। कितने फायदे? 3 फायदे प्राप्त होते हैं। कहा मैया, अच्छा पहला फायदा? कहा पहला, सिंदूर लगाने से सुंदरता बढ़ जाती है।